कोई अगर अपने आप को सुरक्षित रख लेता है तो उसको नरक जैसी गति में जाना पड़ता है, जहां हर क्षण मरना ही मरना होता, 1000 बार वहां फांसी होती है, 1000 बार वहां दंड मिलता है। ऐसी गति भी है। जब यहाँ इतने निम्न और गिरे दर्जे के लोग मिलते हैं जो भयंकर तकलीफ में हैं, तो एक स्थान ऐसा भी है। और नरक है तो स्वर्ग भी है, देवता भी है। देवताओं का तो कभी कभी साक्षात्कार होता है। किस किस को साक्षात्कार हुआ देवताओं का? लेकिन हैं तो देव हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देवता हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देवता रहें, वे भी 4 गति हैं, एक गति के जीव हैं, लेकिन वो देव हैं, देने की उनमें सामर्थ्य है, लेकिन हम देवों के पुजारी नहीं हैं। अगर देव हमारे समान सम्य दृष्टि हैं, सधर्मा हैं, वीतरागी भगवान के भक्त हैं, तो हमारे वो साधर्मी हैं। उनके यथायोग्य वंदन अभिवंदन और लेन देन संभव है, लेकिन उन्हें देवादि देव की श्रेणी में दूसरे कुदेवों की तो कोई कमी नहीं है भाई। हैं छोटे छोटे भूत बेंतर ढेरों हैं। अमुक बाबा लोग एकाध भूत को साध लेते हैं, फिर इनका भविष्य बताते हैं, इनका बताते हैं। हाँ बोले अभी आपकी यूनिवर्सिटी में मंदी चल रही है, विद्यार्थी कम आ रहे हैं, आ भी रहे तो डोनेशन बराबर नहीं मिल रहा। बराबर है कि नहीं? देखिए सही बोला हमने कि नहीं बोला? तो कई बार तो अंदाज से गाड़ी चल जाती है। और कभी छोटा मोटा देव जो है वो प्रसन्न हो गया। तो अभी एक सज्जन आए ज्योतिषी, और हमको सलाह दे रहे थे। वो बोले महाराज जी ये कहा देवता आप भी सिद्ध कर लो। अभी हमने कहा कि हमें तो अनंत अनंत सिद्ध भगवान सिद्ध हैं। हमें कभी कहीं कुछ नड़ता नहीं है, और हमारे गुरु का सामर्थ्य इतना है कि हमें ज्यादा सोचना पड़ता नहीं। और फिर संग की साधना, यानी क्यों किसी कुदेव को खुश करने के चक्कर में पड़ते हो? अगर मंत्र ऊंचा नीचा हो गया तो तुम्हारे माथे पड़ जाएगा, दिमाग फिर जाएगा। इसलिए इस ना किसी का अपमान करना, ना किसी की आसाधना करना। सम्यक दृष्टि जीव का मतलब ये नहीं कि वो गाली देने लगे, ऊंचे नीचे शब्द बोलने लगे, व्यंगात्मक बात करने लगे। सम्यक दृष्टि का मतलब है ऐसा प्रज्ञावान जीव जिसकी नजर में सब चैतन्य आत्मा है, लेकिन अगर ग्रेड किसी का बराबर नहीं है तो उसका ना वो सम्मान करता है ना अपमान करता है। समझ लेता है कि किस लायक है। आत्मार्थियों, अदेव देव हो गए, कुदेव हो गए। अदेव का मतलब क्या जी? एक जगह बखेड़ा खड़ा हो गया, बोले पीपड़ का पेड़ जो है हम इसको नहीं निकलने देंगे, यहाँ से नहीं हिलाने देंगे। लोगों ने कहा कि भाई आने जाने वालों को तकलीफ होती है, रास्ता चौड़ा करना है, लेकिन इसे ये हमारा देव है। पीपल को देव मानते हैं लोग, कुएं को देव मानते हैं लोग, देहरी को देव मानने वाले लोग भी हैं। गाय को भोजन दें, सुरक्षा दें, ना दें, लेकिन उसको भी देव मानने वाले। भाई हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ये हैं, इनका अस्तित्व है। द्रव्यार्थिक नय से इनमें भगवान आत्मा भी है। 10 भाव पहले शेर का जो जीव था, महावीर स्वामी शेर की पर्याय में थे, क्या उसमें भगवान आत्मा नहीं है? है, लेकिन अभी हम द्रव्यार्थिक नय से नहीं देख रहे हैं,
पर्यार्थिक नहीं से दिख रहे। तो जो लोक में मान्यताएं हैं ये अदेव हैं, ये देवगति के देव भी नहीं हैं, लेकिन एकेंद्रीय पर्याय वाले हैं, पंचेंद्रीय पर्याय वाले हैं, अदेव हैं। तो क्या करना? तिरस्कार तो नहीं करना, लेकिन देवताओं के रूप में पूजा क्यों चालू हो गई? कुएं की पूजा इसलिए चालू हुई लोक में ताकि कोई कुएं में गंदगी ना डाले। जब से कुएं के पूजने की पद्धति खत्म हुई तब से लोग कुएं में चप्पल, जूता और कुछ भी डाल देते हैं, और अब कुएं के पानी दुर्लभ होते जा रहे। तो पूजो, बुजुर्ग जो पूज रहे थे, पुजवा रहे थे, आम जनता में जो महत्ता थी उसका ये मतलब था, सुरक्षा करो, अदेवों की भी पूजा नहीं करना। तराजू को मानते लोग, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को भी मानते हैं, स्टीयरिंग को नमस्कार करते हैं। कौन कौन करता है जी? लेकिन हम देखें कि कुछ लोग इतने प्रज्ञावान होते कि देहरी का स्पर्श करें, कि स्टीयरिंग का स्पर्श करें, कि स्विच का स्पर्श करें और हाथ जोड़ें, तो लग रहे भले ऐसे कि ये इसको नमस्कार कर रहा है, लेकिन कई बार वो नमस्कार मंत्र का स्मरण करता हो रहा कि हमारा काम निर्विघ्न पार पड़े। और सबसे बड़ा मंगल कौन सा है जी? मंगलार्णम च सवेसिम, कौन सा है नमोकार मंत्र। स्मरण तो उसका कर रहे। अजदेव पूज नहीं है, देवादिदेव पूजनीय हैं, 18 दोषों से रहित महाप्रभु ही पूजनीय हैं, 18 दोष विमुक्त धीर, 18 दोषों से रहित हो, जिन्हें भूख प्यास नहीं है, जिन्हें सर्दी गर्मी नहीं है, जिन्हें मानापमान नहीं है, जन्म मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, क्लेश नहीं है, पसीना नहीं आता है, सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है, 18 दोषों से रहित परमात्मा ही परमात्मा। ऐसे देव को नमस्कार हो। ऐसे परम पद में स्थित योगी, प्रभु को जानने वाले योगी उनका ध्यान लगाते हैं। तम जानियूण जोई, जो अथो जोईयूण अरवरयम, ये प्राकृत भाषा के शब्द हैं। अब्बावाहमणंतम अणोवमम हवई निब्बाणम। निर्वाण लाडू को लेकर के काफी विवाद हो जाता है। एक सज्जन पूछने लगे, निर्वाण लाडू मतलब क्या? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है कि इतने से लाडू के लिए और आप इतना पुरुषार्थ कर रहे हो? हमने उनको कहा, लाडू का मतलब तो लड्डू होता है, निर्वाण का मतलब होता है सब प्रकार के बाणों से रहित जो हो गए। कोई बाण नहीं लगा है अब, ना ज्ञानावरण का, ना दर्शनावरण का, ना असाता का, ना क्लेश का, ना मान का, ना अपमान का। सारे विकारों के बाण जिनके निकल गए हैं, उन्हें जो गति मिली उसको बोलते हैं निर्वाण। और हम महावीर स्वामी के निर्वाण को तो निर्वाण ही बोलते हैं। दुनिया में कुछ लोग तो महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण, यही पता नहीं है कि कौन सी गति हुई है। खैर, निर्वाण का मतलब है सर्व दोषों से मुक्त होना। जिनने परम निर्वाण को पाया है, उस परम निर्वाण को पाने की इच्छा वाले लोग परम निर्वाण दशा में जो शुद्ध दशा प्रकट हुई, जो परम आनंद, परम ज्ञान, परिपूर्णता, उस परिपूर्णता का प्रतीक गोल निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। सब तरफ से मीठा है, सब तरफ से स्वादिष्ट है, सब तरफ से गोल है, कहीं उसकी आदि नहीं है, कहीं उसका अंत नहीं है, कहीं से कट नहीं सकता। ऐसा
ये प्रतीक है कि जैसे आपने पाया वैसे हम भी पाएं। ये अर्घ चढ़ाने का एक प्रतीक है, जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक पद्धति है, पूजा का तरीका है, अपने भावों को पेश करने का ये नमूना है। इसलिए निर्वाण लाड़ू चढ़ाना जरूरी है। और जिनने ऐसे परम अरहंत परमात्मा को जाना, जिस आत्म तत्व को जानकर तथा जिसका निरंतर साक्षात्कार कर योगी ध्यानस्थ मुनि बाधा रहित अनंत अव्यवाद सुख को पा लेते हैं, निर्वाण को पा लेते हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार हो। नेमिनाथ भगवान से हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। हो सकता है किसी का यदुवंश के हिसाब से, खून का रिश्ता नहीं है। और महाराज कृष्ण से हमारा कोई विकल्प नहीं है। हम तो इतना कहते हैं, ऐसा अगर हम दत्तात्रेय की बात करें और सचमुच में उस नाम के कोई बड़े मुनिराज हुए हैं, गणधर हुए हैं, मोक्ष पधार गए हैं, लेकिन बात यह है कि जो डिग्री उनकी है, सर्वज्ञता, बीतरागता, हितोपदेशता, हम इस रूप को मान्यता देते हैं। बाकी भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में सब नाम आएंगे। शिव भी आएंगे, शंकर भी आएंगे, ब्रह्मा नाम के तीर्थंकर, विष्णु नाम के तीर्थंकर, प्रजापति नाम के तीर्थंकर, सब नाम आ जाएंगे। नाम से समस्या नहीं है, समस्या है परिणाम से। आप जिस रूप में, जिस ढंग से उस चीज को पेश कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में वैसी है? और सरागता की पूजा, उससे हमें परहेज है। वो जो देवता जिस योग्य हैं उनका उतना सम्मान है, लेकिन अगर तुम प्रभुता के नाम पर कहो तो केवल और केवल 18 दोषों से रहित प्रभु ही देवादिदेव की श्रेणी में आते हैं। ऐसे हम जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हैं और उनके जैसे निर्मल परिणाम हमारे भी बने। हाँ, एक प्रसंग सुनने को मिला हमको, गुजरात यूनिवर्सिटी में एक दीक्षांत समारोह में नेहरू जी का आना हुआ। पक्की खबर है? खबर कितनी पक्की है, लेकिन कहानी पक्की है। उन्होंने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं, विद्यार्थियों से मुलाकात करते हैं। भाषण दिया उन्होंने, इतना बढ़िया भाषण दिया कि लोग खुश हो गए। एक विद्यार्थी बिल्कुल नेहरू जी का दीवाना हो गया। बात बात में वो बोलते, आई एम नेहरू, मैं नेहरू हूँ, देश का प्रधानमंत्री हूँ, और मैंने ये किया, मैंने वो किया। उस विद्यार्थी को उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, और उसके दिमाग में एक फितरत पैदा हो गई कि नेहरू जी तो आए थे और चले गए, लेकिन अब उससे कोई भी पूछता हु आर यू, वो क्या कहता? अपना नाम भूल गया। क्या बोलता? आई एम। सब लोग चक्कर में पड़ गए, घरवाले भी चक्कर में पड़ गए। खूब डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं। हम नहीं सुधरेंगे, क्या किया जाए? मनोचिकित्सकों को दिखाया, नहीं सुधार पाए। अंततः घर वाले लोग मजबूरी में उसको आगरा के पागल खाने में
पागल हो गया ये तो, ये जो नहीं है वो चीज मान रहा है अपने आप को। भाई समझ तो लो कि नेहरू जी हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं, मोदी हैं, अच्छे हैं अपने ठिकाने पर, लेकिन तुम वो ही रोल में आ जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे क्या हुआ? पागलखाने में स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनने अपने ढंग से, और जब बिजली का करंट दिया जाता था, अभी दिया जाता है कि नहीं, किस किस को पता है? सुना है भाई, समझदार लोग हैं। हाँ, सुना है कि उसको इस टाइप से, अब उस आदमी को डॉक्टर्स ने बहुत बहुत तरीके से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तैयार नहीं। अंत में उसको करंट भी दिए गए, और जब करंट दिया जाता तो उसको बड़ी बेचैनी होती, तो उसने बंद कर दिया आई एम नेहरू बोलना। क्या बोलने से कोई फायदा नहीं, उल्टा करंट मारते लोग। उसने बोलना बंद कर दिया। अब डॉक्टर्स पूछते हुआ आ रही हो, तो कुछ भी डॉक्टर्स ने समझ लिया कि बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक व्यक्ति ठीक हो गया। योग संयोग की बात, पागलखाने में एक नए डिपार्टमेंट का, नई बिल्डिंग का उद्घाटन था, और प्रधानमंत्री को उसमें बुलाया गया था, नेहरू जी को। डॉक्टर्स ने कहा कि हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि हमने जो सफलता पाई वो बताएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो ये आदमी नेहरू नेहरू बोलता था, क्यों ना हम इसी के हाथों नेहरू जी का स्वागत करवाएं, बताएं कि हम लोगों ने इस साल ये बड़ी सफलता हासिल की, आदमी पागल हो गया था, नेहरू नेहरू बोलता था, और अब उसको लेके गए। वही सही आदमी की तरह वो कोशिश कर रहा था, और उसने बाकायदा सम्मान किया, हाथ मिलाया, और उसने पूछा नेहरू जी से, हु आर यू? तो नेहरू जी थे। उन्होंने कहा आई एम नेहरू। तो उसने कहा ठीक है बेटा, तुम भी साल भर में ठीक हो जाओगे, जैसे मैं ठीक हो गया। फिजूल के भ्रम पालने से ये समस्या होती है। भ्रम मत पालो, वस्तु व्यवस्था को समझो, लेकिन आपकी जो भूमिका है, भूमिका के अनुसार आपको प्रवृत्ति भी करना पड़ेगी। आप सबका जीवन निखरे, सबका परिणाम विशुद्ध हो, अरहंत परमात्मा के मार्ग पर सभी चल पड़े, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।